जय हिंद एवरीवन। आप लोग का एसएससी जीडी का तैयारी कैसे चल रहा है यार। देखो आप सभी लोग अपने तैयारी में मस्त तरीके से लगे रहो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। आने वाले समय में आगे चुनाव होने वाला है। अभी देखो 2023 से लेकर 24 के बीच में जो एसएससी जीडी की भर्ती कराई जाने वाली है, इसका ऑनलाइन तो कल से चालू हो जाएगा। 24 नवंबर से बताया गया कि ऑनलाइन चालू हो जाएगा। अगर 24 नवंबर से नहीं होगा ना, तभी भी आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, 25 नवंबर से या 26 नवंबर से ऑनलाइन चालू हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से जो 2024 से लेकर 2025 के बीच में एसएससी जीडी की भर्ती कराई जाने वाली है, उसके बारे में भी बता दिया गया है। मतलब बता दिया गया है कि 2024 से लेकर 25 के बीच में इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में ऑनलाइन होगा और इस महीने में उसका पेपर कराया जाएगा। तो उस पर आप लोग ज्यादा भरोसा नहीं करना। जो 2024 से लेकर 25 के बीच में बताया गया ना मेरे भाई, आने वाले समय में चुनाव आने वाला है। जैसे ही चुनाव समाप्त होगा ना, तो कोई भी भर्ती निकाली जाएगी, वैकेंसी भी बता दी जाएगी, इतना वैकेंसी निकाली गई है, उतना वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन उसका प्रोसेस कराने में पता है कितना टाइम लग जाएगा। 3-3 साल बिता देंगे सब, 4-4 साल बिता देंगे सब। जब तक गद्दी पर बैठे रहेंगे ना, तब तक इधर उधर खिलाते रहेंगे। तो इसलिए मेरे भाई, जो 2024 से 25 में बताया जा रहा है ना, उसको आप लोग ध्यान में रखकर तैयारी नहीं करना। अभी जो बताया गया है कि जो कल से 24 नवंबर से एसएससी का ऑनलाइन चालू हो जाएगा, तो इसमें आप लोग 100% लगा दो। चाहे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो या ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, क्लास समाप्त होने के बाद हमेशा टेस्ट लगाते रहो, हमेशा टेस्ट लगाते रहो, ठीक है ना। क्योंकि टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। एसएससी में मतलब टोटल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं। तो पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग देख लो कि भाई कहां से कौन सा प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो हम लोग तो अग्निवीर की तैयारी करते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन इस बार मैं भी एसएससी में फार्म भरूंगा, ठीक है ना। एक बार मैं भरा था तो बस तुक्का उक्का मारकर चला आया था, लेकिन इस बार पूरा तैयारी के साथ जाऊंगा। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल में मैं अपना तैयारी करूंगा, ठीक है ना। तैयारी कहीं बेकार नहीं जाएगा। अभी मैं ऑनलाइन क्लास भी ले लिया हूँ और जितना भी एसएससी का बुक होता है पूरा का पूरा बुक ला लिया हूँ, ठीक है ना। अब आप लोग मुझसे ये नहीं पूछना कि भाई हम कहाँ से ऑनलाइन क्लास लें, हम कहाँ से बुक खरीदें। आपको जहाँ से भी अच्छा लगेगा, जिसका बात समझ में आएगा ना, फिर वहाँ से आप लोग ऑनलाइन क्लास ले लेना। और बुक लेना सबसे जरूरी है। जब तक आप लोग बुक नहीं लोगे ना, तब तक तैयारी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो जो आपको अच्छा लगे, जो भाषा अच्छा लगे ना, वहाँ से आप लोग अपने तरीके से लेना तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि एसएससी में ऑनलाइन कराने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहता है, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस बार एसएससी में फार्म भरने वाले हो, ऑनलाइन कराने वाले हो, तो कुछ बातों को ध्यान में रख के ऑनलाइन कराना, ठीक है ना। आप लोग सुने होंगे कई बार एसएससी की भर्ती निकाली जाती है, तो कई साल में एक भर्ती निकाली जाती है और लोग ऑनलाइन भी करा देते हैं। लेकिन जब एडमिट कार्ड निकलता है तब पता चलता है कि फार्म रिजेक्ट हो गया। तो उसके पीछे का कुछ रीजन होता है, वो होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। ऑनलाइन कराते टाइम सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट का जरूरत रहता है। सबसे पहला नंबर तो आधार कार्ड। तो आप लोग अपना आधार कार्ड देख लेना, ठीक है ना। आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक होगा तो उसको सही करा लेना। दूसरा नंबर 10 का मार्कशीट रहता है। जैसे एसएससी की भर्ती 10 पास से कराई जाती है, ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से हो ना, ये भर्ती 10 पास से ही कराई जाती है। तो 10 में जो आपका नाम होगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, वो नाम और वो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। उसको आप लोग मिला लेना, ठीक है ना। अगर गलती होगा तो उसको सही करा लेना, अभी सही करा लेना, तब सही रहेगा, ठीक है ना। आपको तैयारी करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद से साथ ही साथ फोटो लगता है। आधार कार्ड और हाई स्कूल के मार्कशीट के बाद आपका फोटो लगता है। और जो फोटो होना चाहिए ना, इसी में कुछ लोग मिस्टेक करते हैं। आपको इसमें मिस्टेक नहीं करना है। फोटो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि कुछ लोग पुराना फोटो खिंचा कर रखे रहते हैं, और जब एसएससी का ऑनलाइन कराना होता है तो कोई दोस्त फोन करता है कि चलो ऑनलाइन करा लेते हैं, तो अपना आधार कार्ड, हाई स्कूल का मार्कशीट और फोटो और सिग्नेचर लेकर चले जाते हैं। और जो ऑनलाइन करता है वो थोड़ी के बोलता है कि ये फोटो लगाओ, वो फोटो लगाओ। जो अच्छा रहता है सिर्फ वही बताता है, वो तो ऑनलाइन कर देता है। तो मेरे भाई पुराना फोटो नहीं लगाना है। अगर 3 महीना से ज्यादा पुराना फोटो आपका होगा ना, तो फिर आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख लेना, क्योंकि एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक पॉइंट में बता दिया जाता है कि फोटो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। तो फोटो में आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका सिग्नेचर लगता है। सिर्फ 4 चीज लगता है ऑनलाइन कराते टाइम। आपका 10 का मार्कशीट, आधार कार्ड और सिग्नेचर और फोटो, ठीक है ना। तो ये तो रहा आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन कराते टाइम। मतलब जब आपका पेपर ऊपर निकल जाएगा, उस टाइम आपका निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, तो वो सर्टिफिकेट लगता है। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। इस वीडियो में आप लोगों को ये जानना है कि कल से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। तो एसएससी का जो एज रहता है ना, मिनिमम एज 18 साल रहता है और मैक्सिमम एज 23 साल रहता है। और एज में ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद से एससी एसटी वालों को मतलब 5 साल का एज में छूट मिल जाता है। उसके बाद से आपका इसमें सबसे पहले पेपर कराया जाता है। उसके बाद से जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहता है ना, तो एनसीसी का सर्टिफिकेट भी उसमें मतलब उसका नंबर
जोड़ा जाता है एनसीसी का, जिसके पास सी का सर्टिफिकेट रहता है तो उसको 5% छूट मिलता है। 5% का मतलब 8 नंबर का छूट मिलता है। और जिन लोगों के पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट रहता है उन लोगों को एसएससीडी में 3% का छूट मिलता है। और 3% का मतलब 4.8 नंबर का छूट मिलता है, ठीक है ना। और जिन लोगों के पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट रहता है तो उन लोगों को पेपर में 2% का छूट मिलता है। 2% का मतलब हुआ 3.2 नंबर, ठीक है ना। तो ये रहा कुछ छूट का बात। उसके बाद से इसमें पेपर करा दिया जाता है। जिन लोग का पेपर, जैसे जो लोग पास कर लेते हैं ना, उसके बाद से उन लोग का दौड़ कराया जाता है। लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर का कराया जाता है जिसमें 24 मिनट का टाइम मिलता है। और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर का कराया जाता है जिसमें 8.5 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है ना। तो दौड़ तो आप लोग आसानी से पास कर लोगे। अब बात कर लेते हैं कि जो एसएससीडी का पेपर होता है तो पेपर में कौन कौन सा प्रश्न, मतलब कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो, रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 नंबर के। उसके बाद से जीके, मतलब जीके से आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 नंबर के। उसके बाद से मैथ से आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 नंबर के। और हिंदी या इंग्लिश चूज करना रहता है, उसमें से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 नंबर के, ठीक है ना। और इसी में आपका करंट का भी प्रश्न रहता है। टोटल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, 160 नंबर के रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखते हैं एसएससीडी का ऑनलाइन कल कितने बजे से होता है। आप सभी लोगों को एसएससीडी में ऑनलाइन कराकर और अच्छे से तैयारी करना है। न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस बार एसएससीडी में 84,866 वैकेंसी निकाली जाएगी। तो अभी ये एसएससी की तरफ से नहीं बताया गया है, ये एक न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है। और जो लोग न्यूज़पेपर में बताते हैं ना, ऐसा नहीं कि वो सब फेक रहता है, फर्जी रहता है। उन लोगों को कहीं से कुछ सूचना मिलती है तभी वो लोग अपने न्यूज़ में डालते हैं। आप लोग याद करो, आज से कुछ दिन पहले 5-6 महीना पहले एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, मतलब न्यूज के माध्यम से बताया गया था कि सीआरपीएफ जीडी का 1,30,000 वैकेंसी निकलने वाला है। आप सभी लोगों को उस न्यूज के बारे में पता होगा और काफी सारे लोग उसका इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। वो न्यूज़पेपर देखने के बाद और ये न्यूज़पेपर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये सही भी हो सकता है। लेकिन फिर बोला गया कि 2024 से लेकर 2025 के बीच में भी एसएससीडी की एक भर्ती निकाली जाएगी। तो जब वो बात याद आ रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि अगर इसी बार 84,000 वैकेंसी निकाल दिया जाएगा तो फिर 2024 से लेकर 25 के बीच में कितना निकाला जाएगा, इतना ज़्यादा वैकेंसी कैसे निकाला जा सकता है, ये सब चीज़ भी मतलब दिमाग में चल रहा है। तो सारी चीज़ें कल क्लियर पता चल जाएंगी, ठीक है ना। जब ऑनलाइन चालू हो जाएगा उस टाइम एसएससी की तरफ से बता दिया जाएगा कि इस बार मतलब इतना वैकेंसी एसएससीडी के अंदर निकाला जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल आप लोग अपना तैयारी अपने हिसाब से करते रहो। जहाँ क्लास कर रहे हो ऑनलाइन क्लास करो, ऑफलाइन क्लास कर रहे हो ऑफलाइन क्लास करो। अगर एकेडमी में जाकर पढ़ाई कर रहे हो तो एकेडमी में अच्छे से पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करने के बाद हमेशा टेस्ट लगाते रहो, ठीक है ना। हम लोग तो देखो हमेशा ग्राउंड में जाकर दौड़े हैं, एनसीसी वनसीसी किया है और अग्निवीर की तैयारी किया है। तो अभी एसएससीडी में जब आए हैं ना, इससे पहले हम यूपी पुलिस का बैच वैच लिए थे, लेकिन यूपी पुलिस का भी तैयारी कर रहे थे। यूपी पुलिस का कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला, तो इसलिए अब इसी का मतलब अपना जैसे क्लास व्लास कर रहे हैं। तो भाई अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जब जो आ जा रहा है ना, जैसे लग रहा है यार इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो धीरे धीरे जब सब आएगा तो सब ऐसे ही लगेगा, ठीक है ना। अभी एक बार तो कुछ होने वाला नहीं है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अब देखते हैं कल से ऑनलाइन होता है या परसों से ऑनलाइन होता है।